जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात है। वहाँ की खतरनाक पहाड़ी घाटियों में एक बस में कुछ पर्यटक श्रीनगर घूमकर आ रहे थे कि एक मोड़ पर अचानक से बस के सामने सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी आ जाता है। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की मगर वह उस आदमी को नहीं बचा पाता है और बस उस आदमी के ऊपर से निकल जाती है। कुछ पल के लिए ड्राइवर की आंखें बंद हो जाती हैं, मगर जैसे तैसे करके उसने बस को गहरी खाई में गिरने से बचा लिया और थोड़ी दूर जाकर बस को रोक दिया। और जो आदमी बस के नीचे आया उसको देखने के लिए बस से उतरकर वापस जाता है। उसने जाकर जो दृश्य देखा उससे वह चौंक जाता है और थर थर कांपने लग जाता है, क्योंकि वहाँ वह सफेद कपड़ों वाला आदमी तो नहीं था मगर दो आदमियों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। उसने इस घटना के बारे में फोन करके पुलिस को बताया। पुलिस अपनी कार्यवाही में जुट गई। 25 साल बाद उसी जगह की बात है। सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। वहां से दो आदमी आमने सामने से गुजर रहे थे। उसमें से एक आदमी तो दूसरे को देखकर मुस्कुराता है और आगे निकल जाता है, मगर दूसरा आदमी उसको देखकर घूमने लगता है और कुछ पल खड़ा खड़ा देखता है और फिर वह भी अपनी राह पर चल पड़ता है। अक्सर वो दोनों वहीं पर आमने सामने मिलने लग जाते हैं और एक का मुस्कुराना और दूसरे का घूरना, ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन मुस्कुराने वाले आदमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और दूसरे आदमी से कहा, मेरा नाम विकास है यार, हम कई दिनों से एक दूसरे को मिल रहे हैं। मैं तो तुम्हें देखकर हमेशा मुस्कुराता हूँ, मगर तुम मेरे को घूरते क्यों हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर वह आदमी कहता है, मेरा नाम धर्मेश है। तुझे जो बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब तुम क्या बिगाड़ोगे? विकास कहता है, यार इतना गुस्सा मत करो, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं अपने बारे में बताता हूँ। और फिर विकास धर्मेश को सड़क के एक मोड़ पर लेकर जाता है और नीचे गहरी खाई की तरफ इशारा करके कहता है, वो जो बस का कबाड़ देख रहे हो ना, उस बस में मैं भी सफर कर रहा था। 25 साल पहले की बात है। ड्राइवर ने बस चलाते वक्त संतुलन खो दिया था और बस खाई में गिर गई और मैं भी मारा गया। कई वर्षों बाद पहली बार तुमसे मुलाकात हुई तो दिल को सुकून मिला। विकास हंसते हुए धर्मेश को कहता है, मैंने अपनी कहानी तुझे बता दी, मैं कौन हूँ, फिर भी तुझे डर नहीं लगा? फिर धर्मेश कहता है, मेरी मुलाकात तो तुमसे 25 साल पहले हो चुकी, अब तुम मेरे साथ आओ। और फिर धर्मेश विकास को सड़क के दूसरे मोड़ पर लेकर जाता है और नीचे तलहटी की ओर इशारा करके कहता है, वो जो गाड़ी का कबाड़ है ना, वो मेरी गाड़ी थी। 25 साल पहले तुम मेरी गाड़ी के सामने आए। मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा था। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, मैं उन्हें काका कहता था। हमने गाड़ी रोकी मगर तुम वहाँ नहीं थे। मैं समझ गया कि तुम कौन हो, मगर थोड़ी देर बाद हम अपनी गाड़ी में आकर बैठने वाले थे कि एक बस आई और हम उसकी चपेट में आ गए और उस बस की टक्कर से हमारी गाड़ी भी नीचे खाई में जा गिरी। बस के ड्राइवर ने आकर देखा तो वहाँ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी लाशें पड़ी थी। तेरी वजह से हमारी भी जान गई। इतना सुनते ही विकास चौंक कर कहता है, इसका मतलब तुम भी एक? धर्मेश बीच में विकास की बात काटते हुए कहता है, हाँ, मैं तुमसे इसलिए नहीं डरता क्योंकि मैं भी एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ।